अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आया हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्किन की असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्किन की एनाटॉमी को, और फिर उसके बाद हम स्किन असेसमेंट को डिस्कस करेंगे, और आखिर में हम स्किन एबनॉर्मलिटीज को डिस्कस करेंगे। तो स्किन जिस्म के अंदरूनी स्ट्रक्चर को कवर करती है और उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। ये दो मुख्तलिफ लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, जिसे हम डर्मिस और एपिडर्मिस कहते हैं। इन दो लेयर्स के नीचे सबकुटेनियस टिश्यूज पाए जाते हैं। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सबसे ऊपर एपिडर्मिस होती है, उसके बाद डर्मिस होती है, और सबसे नीचे हाइपोडर्मिस, जिसके अंदर सबकुटेनियस टिश्यूज पाए जाते हैं। डर्मिस एपिडर्मिस के मुकाबले में थिक लेयर होती है, और ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, हेयर फॉलिकल्स और स्वेट और सीबेशियस ग्लैंड्स एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। अब हम स्किन असेसमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है, हेल्थ असेसमेंट के अंदर हम 4 कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं: इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। तो स्किन की असेसमेंट में हम इंस्पेक्शन और पल्पेशन को इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल स्किन को अपीयरेंस को पहले ऑब्जर्व करें, और उसके बाद स्किन को एरिया बाय एरिया इंस्पेक्ट और पल्पेट करें। ख़ास तौर पर स्किन के कलर, मॉइस्चर, टेक्सचर, टर्गर और टेम्परेचर पर तवज्जो दें। अगर हम कलर की बात करें तो स्किन पर चोट के निशानात यानी ब्रूजिंग, ऑक्सीजन की कमी की वजह से साइनोसिस, खून की कमी की वजह से पेलर, और इन्फेक्शन की वजह से एरिथमा को ऑब्जर्व करें। रंग की यकसानियत यानी यूनिफॉर्मिटी को चेक करें, और चेक करें कि कोई एरिया हाइपोपिगमेंटेड या फिर हाइपर पिगमेंटेड तो नहीं है। अब अगर हम मॉइस्चर यानी नमी की बात करें तो जिल्द आम तौर पर खुश्क होती है, और या फिर जिल्द पर मामूली मिकदार में पसीना मौजूद होता है। अब अगर हम स्किन की टेक्सचर और टर्गर की बात करें तो स्किन की मोटाई और हरकत का जायज़ा लें। स्किन को आमतौर पर हमवार और इंटैक्ट नज़र आना चाहिए। अब अगर हम टर्गर असेसमेंट की बात करें तो बाजू या फिर एक्सटर्नल एरिया की स्किन को अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान दबाएं, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। अगर जिल्द तेज़ी से अपनी असल शक्ल में वापस आ जाए तो मरीज का टर्गर नॉर्मल समझा जाएगा। अगर जिल्द 30 सेकंड से ज़्यादा वक्त लेकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल शक्ल में वापस आती है, या अपनी तनाव की हालत बरकरार रखती है, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, तो जिल्द का तनाव ख़राब समझा जाता है। अगर हम इन्फेंट में टर्गर चेक करने की बात करें तो इन्फेंट में यूजुअली एब्डोमिनल स्किन को यूज़ करते हुए टर्गर चेक किया जाता है। अब अगर हम टेम्परेचर असेसमेंट की बात करें तो टेम्परेचर को असेस करने के लिए अपनी उंगलियों की पिछली सतह यानी डोर्सल सरफेस का इस्तेमाल करें। उंगलियों की डोर्सल सरफेस दर्जा हरारत में तब्दीली को महसूस करने के लिए सबसे ज़्यादा हसास है। गर्म जिल्द नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन को जाहिर करती है, जबकि ठंडी जिल्द किसी मुमकिना अंदरूनी मसले की अलामत हो सकती है, जैसा कि हार्ट फेलियर। और अगर स्किन बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये बुखार को जाहिर करती है, और बुखार इन्फेक्शन की अलामत है। अब हम स्किन एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं ज़ख़म यानी लीजन के साथ। तो जब आप किसी ज़ख़म का जायज़ा ले रहे हों तो आप ये चेक करें कि ये ज़ख़म सॉलिड है या फिर फ्लूइड फील्ड है, और साथ में लीजन की करैक्टरिस्टिक्स, पैटर्न, लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को भी बयान करें। चेक करें कि ये सिमेट्रिकल लीजन है, और इसके बॉर्डर्स रेगुलर हैं या इर्रेगुलर हैं, इसका डायमीटर कितना है, और इसमें से कुछ ड्रेन हो रहा है या नहीं। अब अगर हम लीजन्स की शेप्स के बारे में बात करें
तो लीजन अगर गोल या फिर जो है वो ओवल शेप में होता है तो उसको डिस्क्वाइड कहते हैं। अगर लीजन का बीच का जो दायरे का जो बीच का हिस्सा होता है वो क्लियर होता है तो उसको एन्यूलर कहते हैं। अगर लीजन के बीच में आई नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसको टारगेट या फिर बुल्स आई लीजन कहते हैं। अगर हम लीजन्स की तरतीबों के बारे में बात करें तो ये 4 किस्म के होते हैं: डिस्क्रीट, ग्रुप्ड, कन्फ्लुएंट, डर्मेटोमल। अगर हर एक लीजन जो है वो सेपरेटेड अलग अलग मौजूद है तो उसे हम डिस्क्रीट कहते हैं। अगर लीजन जो है वो क्लस्टर बनाकर मुख्तलिफ जगहों पे 10-12 करके मौजूद है तो उसे ग्रुप्ड लीजन कहते हैं। अगर इंडिविजुअल डिस्क्रीट लीजन जो है वो आपस में मर्ज हो जाए बहुत ज़्यादा होने की वजह से तो उसे फिर हम कन्फ्लुएंट लीजन कहते हैं। अगर लीजन ने एक लाइन बनाई हुई है और वो लाइन के साथ मूव कर रहे हैं लीजन्स तो उसे हम डर्मेटोमल लीजन्स कहते हैं। अगर हम लीजन्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो ये मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, जैसे जनरलाइज्ड, रीजनलाइज्ड, स्कैटर्ड, एक्सपोज एरियाज, इंटरट्रिजिनस। जनरलाइज लीजन वो होते हैं जो पूरे जिस्म पर फैले हुए होते हैं और रीजनलाइज लीजन्स वो होते हैं जो जिस्म के ख़ास एरिया तक महदूद होते हैं। स्कैटर्ड लीजन्स घने और वसी पैमाने पर डिस्पर्स होते हैं और एक्सपोज एरिया लीजन्स वो होते हैं जो उन जगहों पर मौजूद होते हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँचती है। और इंटरट्रिजिनस लीजन्स वो होते हैं जो वहाँ मौजूद होते हैं जहाँ पर स्किन आपस में मिलती है, जैसे बगल की स्किन। अब अगर हम टाइप्स ऑफ स्किन लीजन्स की बात करें तो स्किन लीजन्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे पोस्ट्यूल, सिस्ट, नोड्यूल, व्हील, फिशर, बुल्ला, मैक्यूल, अल्सर, वेसिकल, पेप्यूल। शुरुआत करते हैं पोस्ट्यूल के साथ। ये एक छोटा पस से भरा हुआ जख्म होता है। अगर इसमें बाल हो तो इसे फॉलिकुलर पोस्ट्यूल कहते हैं। अब हम बात करते हैं सिस्ट की। तो ये जेल के नीचे या अंदर एक बंद थैला जो फ्लूइड और सेमी सॉलिड मटेरियल से भरा हुआ होता है। अब अगर हम नोड्यूल की बात करें तो ये एक उठा हुआ जख्म है जो छूने से महसूस होता है और आम तौर पर इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा होता है। अगर व्हील की बात करें तो ये एक उठा हुआ सुर्ख रंग का एरिया है जो आम तौर पर खारिश पैदा करता है और 24 घंटे या कम वक्त तक बरकरार रहता है। अब अगर हम फिशर की बात करें तो ये जिल का एक दर्दनाक दरार जैसा जख्म है जो कम से कम डर्मिस तक फैला होता है। अगर वेसिकल की बात करें तो ये एक छोटा फ्लूइड से भरा हुआ बुलबुला जो आमतौर पर 1 सेंटीमीटर या इससे कम डायमीटर का होता है। अगर बुल्ला की बात करें तो ये एक बड़ा फ्लूइड से भरा हुआ बुलबुला जो आमतौर पर 1 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा डायमीटर पर मौजूद होता है। अगर अल्सर की बात करें तो जिल का एक गड्ढा जैसा जख्म जो आमतौर पर डर्मिस तक फैला होता है। अगर मैक्यूल की बात करें तो ये जिल पर एक छोटा बदले हुए रंग का धब्बा है। अगर पेप्यूल की बात करें तो ये एक ठोस उठा हुआ जख्म है जो आमतौर पर 1 सेंटीमीटर से कम डायमीटर पर मौजूद होता है। अब अगर हम कैंसरस और बिनाइन लीजन में फ़र्क की बात करें तो बिनाइन लीजन जो है वो सिमेट्रिकल होता है, यूजुअली गोल और राउंड शक्ल में होता है। और अगर इसके बॉर्डर्स की बात करें तो ये शार्पली डिफाइंड होते हैं। इसके कलर की बात करें तो ये एक ही यूनिफॉर्म कलर में होता है। इसके डायमीटर की बात करें तो ये लेस देन 6 सेंटीमीटर में होता है और यूजुअली ये हमवार या फिर स्लाइटली रेज्ड होता है। अब अगर हम मैलिग्नेंट लीजन की बात करें, मतलब कैंसरस लीजन की बात करें, तो ये एसिमेट्रिकल लीजन होते हैं। बॉर्डर्स इनके इरेगुलर होते हैं। पूरे लीजन का कलर जो है वो वेरी करता है और डायमीटर इसका 6 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है और ये एलिवेटेड और इनलार्ज होने वाले लीजन होते हैं। अब अगर हम कॉमन स्किन डिसऑर्डर्स की बात करें तो नंबर 1 पर है सोरियासिस। ये एक क्रॉनिक डिसीज़ है जिसमें जिल की मोटाई बढ़ जाती है।
इस बीमारी में धब्बे आमतौर पर सुर्ख बुनियाद यानी बेसिस के साथ जाहिर होते हैं, जिन पर चांदनी यानी सिल्वर जैसी लेयर्स होती हैं। अगर हम बात करें कि ये जो लीजन्स होते हैं ये नॉर्मली कहाँ पाए जाते हैं, तो आम तौर पर सर की जिल्द, कोहनियों, घुटनों पर ये जाहिर होते हैं। अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे अर्थिकेरिया की। तो ये एक एलर्जिक कंडीशन है जिसमें अचानक गुलाबी सूजे हुए धब्बे जाहिर होते हैं और कभी कभार घूमड़े यानी गोल उभार की शक्ल में भी नमूदार होते हैं। इसमें शदीद खारिश होती है। ये ज़ख़म बड़े भी हो सकते हैं और इनमें छाले भी बन सकते हैं। अब अगर हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की बात करें तो ये एक सूजिश वाली बीमारी है जो किसी जलन पैदा करने वाले मादे के साथ राब्ते के नतीजे में पैदा होती है। इब्तदाई ज़ख्मों में छोटे छाले यानी वेजिकल्स, बड़े रसने वाले फफूले यानी बुलाए और सुर्ख धब्बे यानी मक्यूल शामिल है जो सुर्खी के मखसूस इलाकों में ज़ाहिर होते हैं। ये ज़ख़म खारिश और जलन पैदा कर सकते हैं। अब हम टीनिया कॉर्पोरिस की बात करें, जिसे हम रिंग वॉर्म भी कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी खसूसियत गोल, सुर्ख और खुश्की वाले ज़ख्मों से होती है। इनके साथ शदीद खारिश होती है। इन ज़ख्मों के किनारे हल्के उभरे हुए और सुर्ख होते हैं जिनमें छोटे छाले शामिल हैं। अलग अलग गोल ज़ख़म आपस में जुड़कर किनारों पर कटे हुए एड्स बना सकते हैं। ये ज़ख़म आमतौर पर जिस्म के नुमाया हिस्सों पर ज़ाहिर होते हैं। अब अगर हम हर्पीस ज़ोस्टर की बात करें तो ये एक बीमारी है जो नर्व रूट के साथ छोटे छाले यानी वेजिकल्स या फिर खुश्क ज़ख़म यानी क्रस्टेड लीजन्स के तौर पर ज़ाहिर होती है। ये छाले आमतौर पर जिस्म के एक तरफ यानी यूनिलैटरली ज़ाहिर होते हैं और ये ज़्यादातर ट्रंक पर नज़र आते हैं। ये ज़ख़म शदीद दर्द पैदा करते हैं लेकिन खारिश नहीं होती। अब अगर हम स्केबीज़ की बात करें तो ये एक बीमारी है जो छोटे कीड़ों यानी माइट्स की वजह से होती है जो एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकती है। ये कीड़े जिल्द के नीचे सुराख करके ज़ख़म पैदा करते हैं। ये ज़ख़म एक स्ट्रेट लाइन या फिर जिगजैग की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं जो तकरीबन 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। आखिर में एक सयाह नुक्ता मौजूद होता है। ये ज़ख़म आमतौर पर उंगलियों के दरमियान, कोहनी, घुटनों के जोड़ पर, रान, पेट या पेरिनियल एरिया के अर्द गिर्द नज़र आते हैं। इन ज़ख़मों के अंदर खारिश भी होती है। आखिर में हम बैट सोर और इसके स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। तो बैट सोर एक ऐसा ज़ख़म है जो जल्द और इसके नीचे के टिश्यूज़ पर मुसलसल दबाव की वजह से पैदा होता है, जो ख़ास तौर पर ज़्यादा देर तक लेटने या बैठने की हालत में होता है। बैट सोर की स्टेजेस की बात करें तो बैट सोर की 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 में स्किन अनब्रोकन होती है और माइल्डली इन्फ्लेम होती है। तो जो ज़ख़म होता है वो रेड कलर में नज़र आता है। अगर स्टेज 2 की बात करें तो इसमें स्किन ब्रोक हो जाती है और ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है और इसमें अगर लेयर्स की बात करें तो एपिडर्मिस और डर्मिस इन्वॉल्व होती है। स्टेज 3 की बात करें तो इसमें जो अल्सर होता है वो सबकुटेनियस टिश्यूज़ तक पहुंच जाता है। तो आपका जो अल्सर होता है उसकी तह येलो कलर में नज़र आती है। अगर स्टेज 4 की बात करें तो इसमें आपके मसल्स एंड बोन्स तक ज़ख़म पहुंच जाता है। इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होता है।